ओम सैनी सर, मीडिया के रोल की अगर हम बात करें, हम जितने जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, उन सब में भाई आपसे लंबा दौर मीडिया का किसी ने नहीं देखा है। क्या इसके पहले जब देश पर ऐसी आपदा आई होगी, कभी भी जब भी आई रही, या जब युद्ध से गुजर रहे थे हमारे देश, तब क्या ऐसे हालात थे? मीडिया इसी भूमिका में नजर आता था? ऐसे ही लोग मीडिया को ट्रोल करते थे और मीडिया कर्मियों को दौड़ा लिया जाता था? एक और चीज का जिक्र कर दूं, कल जो है कठुआ के अंदर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृह मंत्रालय जवाबदेह नहीं है? ये सवाल एक पत्रकार ने किया। वहां पर 3 भाजपा के विधायक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। पुलिस ने पूरी ताकत लगाया, तब जाकर के कहीं उसको बचा करके ला पाए। ओम सैनी सर। राम प्रकाश जी, बड़ा दुर्भाग्य है। मीडिया जिस रोल को निभाता रहा है आजादी के बाद में, वो रोल तो कमाल का है, जिसको कि पंडित नेहरू सराहते थे या हमारे राजनेता सारे सराहते। और सचमुच में वो हमारी आलोचनाओं से सीखते थे और दुरुस्त करते थे चीजों को। उसके ठीक विपरीत अभी पिछले कुछ सालों से, जब से मीडिया का विस्तार हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया जिसपे देखते हैं, उसने अपनी जिम्मेवारियां चलाने के बजाय अपने व्यापार को ज्यादा तरजीह दी है। हर व्यापार के साथ साथ में अपनी प्रतिबद्धताएं भी तय कर ली है उसने कि उनको किसके साथ में रहना है। और 99% मीडिया का जो लगाव है वो सत्ता के साथ में चल रहा है। ये बड़ा साफ साफ है। ये मैंने नहीं देखा कभी भी, चाहे वो जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो गठबंधनों का शासन रहा हो, यूपीए 1-2 तक भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2024 से जो एक चीजें बदली हैं, उससे आश्चर्य होता है। और साथ साथ में देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि ये क्यों हुआ, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। एक बहुत सिंपल सवाल है। इस सिंपल सवाल में ये है कि उमर अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सेना को, पुलिस को, इनको सबको कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन इनकी लुक-आफ्टर करता है, ये सारा तो अभी तक एलजी के पास में है। जब तक वो कुछ करते नहीं है, तब तक कुछ होता नहीं है। 1,500 लोग वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा की कुछ बातें पता भी थी कि साहब इस तरह के कुछ पिलर हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। और ये इतिहास भी ये बताता है कि ऐसे मौकों पर जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ साथ में कुछ अगर अलग किस्म का मैसेज देना चाहते हैं, तो ये पहले भी उन्होंने क्लिंटन के वक्त में भी किया था और ये अभी फिर किया है। तो ये ऐसे में आप ये समझिए कि हम इन सब चीजों को जोड़ करके बयान करने के बजाय और अपने शक और संदेह और तारीफ की बातें जिस तरीके से करनी चाहिए वो करने के बजाय, आदिल की मौत को कोई नहीं पूछ रहा। आदिल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, और वो ही स्थापित करता है कि हिंदू मुसलमानों का वो सिलसिला नहीं है अब घाटी में जैसे पहले हुआ करता था, कि पिछले 10-11 साल में काफी कुछ नष्ट हो गया था। टेररिस्ट के साथ में जिस तरह का एक स्लीपर सेल्स बन गए थे, वो सब अपने आप खत्म हुए हैं और एक जमहूरियत की दौर में वापस कश्मीर आने लगा है। उस कश्मीर को जिस तरीके से पेश करने का कल प्रयास किया गया, और जो आपने अभी वीडियो दिखाया उससे पता लग रहा है कि देखिए जानबूझ करके क्यों ऐसा करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार, जो पहले राज्यपाल रहे हैं यहाँ पर, उनके जो आरोप हैं और वो जो सारी कथाओं का बयान करते रहे हैं, उन आरोपों में बड़ा दम नजर आता है। और क्या अभी भी वही कुछ होने जा रहा है? अभी भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है, इसका शक होता है। सारे हम लोग सब चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आराम में रहे, हमारे आवाम बेहतर तरीके से रहे, और हम इस तरीके से नहीं गरजना चाहते जिससे कि दुनिया का माहौल बिगड़ जाए, मानवतावादी दृष्टिकोण नष्ट हो जाए, एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु हो जाए। और तो अगर हम थोड़ी सी भी लॉजिकल तर्कसंगत बात करें तो तत्काल हमें देशद्रोही या राजद्रोही जो भी कुछ कहना हो कहने के सिलसिला हो जाए। ये मीडिया का नया स्वरूप है जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मीडिया नहीं है। अब तो बहुत कुछ गिने चुने सोशल मीडिया के जरिए रह गए जिनके माध्यम से हम चीजें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। और उनपे जिस तरह की रोकें हैं, जैसी बंदिशें हैं, वो बड़ी शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि हमें इस जिम्मेवारी से परे नहीं हटना। हमारे मुल्क की जमहूरियत, हमारे मुल्क का प्रजातंत्र, हमारे मुल्क का जो एक सौहार्द वाला, एक समन्वय वाला एक समाज रहा है, गंगा जमुना तहजीब वाला, उसको स्थापित करना है, उसे तोड़ना नहीं है। हो ये रहा कि वो जल्दी से जल्दी टूट जाए, वो खत्म हो जाए तो जैसे कुछ अच्छा हो जाएगा। यही मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे प्रधानमंत्री मधुबनी में जा रहे हैं, अब वो वहाँ क्या एड्रेस करेंगे? आपका सवाल तो आप ही बताएंगे कि क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजनेता अपनी आदतों से बाज ना आए तो इस देश में जो कुछ बेहतर होता रहा है उस पर और चोट पहुंचेगी, और इसी को आज देखने की जरूरत है। हम और आप तो निश्चित रूप से, हमारे साथ में प्रकाश जी बैठे हैं, मीनू जी बैठी हैं, ये लोग मीडिया के स्तंभ हैं। ये अब वर्तमान मीडिया तो यही है, आप बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाकी जो कुछ कर रहे हैं उसको सराहा नहीं जा सकता, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, कटु तरीके से आलोचना की जानी चाहिए, और वो हो रही है वैसे। जी, प्रधानमंत्री जी आज रोएंगे, भावुक होंगे, हो सकता है फूट फूट कर रोएं, आंसू भी दिखाए जाएंगे। निश्चित तौर पर यह मंच, आज का जो मंच है वो इसीलिए सजाया गया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी, बिहार भाजपा ये कहे कि आज वहां पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सेलिब्रेशन की जरूरत क्या है? क्या यह मौका सेलिब्रेशन का है? पुलवामा का जब मौका हुआ, जब पुलवामा में इतने 40 जवानों ने अपनी शहादत दी, तो क्या देश में सेलिब्रेशन हुआ था? सेलिब्रेशन तब भी नहीं हुआ था। लेकिन हर मंच से भावुक होकर के, चीख चीख करके वोट मांगा गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि उसका बदला लिया जा सके। देश जो है, हमारे देश के लोग भावुक होते हैं, वो भावना के साथ जुड़े, उन्होंने वोट किया, सरकार बनी, उसके बाद आप कौन हम कौन नहीं जानते। आज फिर वही होगा, 100% होगा, मिलिएगा शाम को फिर से। मैं निश्चित तौर पर वो सीन्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि मोदी जी भावुक होंगे, हो सकता है रोएं, हो सकता है उनके आंसू भी दिखाए जाएं, अब जो कुछ भी होगा। खैर, उन सैनी सर, आखिर जब देश इस तरीके के, देश एकजुट होकर के आज आतंकवाद के विरोध की बात कर रहा है, मोदी जी के लिए कितना जरूरी था ये दौरा? अगर पहले से भी तय हो ये दौरा, तो क्यों जरूरी था? आज मोदी जी को जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था या बिहार? देखिए, जाना तो निश्चित रूप से भी जम्मू कश्मीर चाहिए था, अगर आपको इतनी चिंता है देश की तो उसके हिसाब से। लेकिन कल भी देखा कि जिस तरीके से एयरफोर्स का वो शो चल रहा था, उसको नीतीश जी और उनकी पूरी कैबिनेट देखने के लिए बैठी हुई थी, और जैसे चेहरे और हंसी ठट्ठा के साथ में अपनी तकलीफें बयान कर रहे थे वो। और उसके साथ साथ में जो आईपीएल का जो सीन है, जिसमें शाम को सारे नौजवान उसको देखने के लिए तत्पर थे, उसको हमारे सोशल मीडिया ने एक्सपोज किया है इसको, और मोदी मीडिया ने नहीं किया। उन्होंने तो अपना काम वैसे ही सरकार रखा, तो वो उनकी प्रायोरिटीज दब जाती हैं। प्रकाश जी ठीक कह रहे थे कि अभी जस्टिस खन्ना वाला सवाल या शिकन दुबे वाली जो बात है, इन सबको लेकर के देख माहौल गर्मा रहा है, और पूरे देश में कुछ उल्टा होने की संभावनाएं व्यक्त हो रही थी, उसको दबा के। और दूसरा, ये जो कश्मीर के मसले को लेके पाकिस्तान को सामने खड़ा कर दिया, और सामने खड़ा करके और जल्दी जल्दी सारी चीजें लागू भी कर दी और फैसले भी कर लिए, और कुछ ऐसा बता रहे हैं जैसे कि कुछ बहुत तत्काल कुछ होने वाला है, और उस पे बाकी चीजों की तरफ से ध्यान हटा के और पूरे देश को इस तरफ देखने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग इधर देखिए अब क्या सीमाओं पे क्या होने जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा, वो तो करता ही रहा है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं। अगर आप उसको ऑनेस्टी से देखते और समझते तो ये घटना नहीं घटती। आपका शासन तंत्र इतना कमजोर रहा, बिखरा हुआ रहा, जो फैसला नहीं कर सका। 1,500 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, वो सब कर रहे थे, तो उनको आपने कहा कि अब कश्मीर में अमन चैन है, कोई चिंता की बात नहीं है, टेररिस्ट को खत्म कर दिया गया है। जबकि सिलसिलेवार अभी पिछले 15 दिन में ही कितनी मुठभेड़ें हुई हैं, कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, ये सब भी बड़ी साफ साफ थी। लेकिन क्योंकि उनको जिस बात से लाभ होता है वो देखने के लिए, वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे प्रधानमंत्री जो मधुबनी जा रहे हैं, वो जो कुछ आपने कहा है कि क्या क्या रोल होगा उनका, वही सब कुछ देखने को शायद मिलेगा। हो सकता है कुछ नया भी हो जाए, वो कुछ और तरीके से भी बातें सामने आ जाए।
लेकिन अंततः वही होने वाला है। वहां पर जब अमित शाह गए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, उनका बाकायदा रेड कारपेट। वो अरे लोग मर गए हैं, आप काय का रेड कारपेट दे रहे हैं? गृह मंत्री को जाकर के या रक्षा मंत्री को जाकर के या प्रधानमंत्री को जाकर के जो राहत की बात है और जो लोगों के साथ में चर्चा और उनकी तबीयत का सिलसिला जानना और समझना चाहिए, उसके बजाय वो उन सारी औपचारिकताओं में फंसे रहे जो एग्जिबिट किया, दिखाया उसको, जगह जगह दिखाया कि सब रेड कारपेट से उनका वो हो रहा। क्या ये सारा, ये ऐसा 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 दुख दर्द होता है क्या कभी? दुखी आदमी क्या इस तरह के उत्सव मनाता है क्या अपने जाने आने? वही दुर्भाग्य है। देखिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं बिहार में जाकर के, तो शाम तक देखेंगे। जी।